गुप्ता पान पैलेस, ये वो जगह है जहां रोज लोगों का तांता बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो पान मिलता है ना, ऐसा पान आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा। और ये है प्रमोद गुप्ता, जिन्हें लोग पूरे शहर में गुप्ता जी पान वाले के नाम से भी जानते हैं। गुप्ता जी, जरा 15 मसाला पान पार्सल बना दो। घर पे मेहमान आए हैं और उनकी खास फरमाइश है कि पान खाएंगे तो गुप्ता जी के हाथ से बना हुआ पान ही खाएंगे। अच्छा मजाक कर लेते हो मिश्रा जी। ऐसा कहकर गुप्ता जी ने 15 पान पार्सल बांध दिए। एक दिन सुबह की बात है, गुप्ता जी रोज की तरह सुपारी काट रहे थे। तभी सुपारी काटते वक्त गलती से उनकी उंगली ही कट गई और उनकी उंगली से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा। यह देखकर लोगों ने जल्दी से गुप्ता जी को हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज करवाया। तभी गुप्ता जी ने शहर में पढ़ रहे अपने बेटे और बेटी को घर बुला लिया और कहा, अरे बेटा सुनील, अब मेरी हालत तो देख ही रहे हो। मैं चाहता हूँ रमा और तुम 2 महीनों के लिए यहीं पर रुक जाओ, और सुनील तुम कुछ दिनों तक मेरी दुकान संभालो। जी पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और भैया मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे दोनों से यही उम्मीद थी बेटा। यह सब सुनकर सुनील चिंता में पड़ गया और उसने कहा, लेकिन पिताजी, मैं अपनी नौकरी छोड़कर पान बेचने का काम कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा लड़का पान बेच रहा है। भैया, ये आप कैसे बात कर रहे हो? सिर्फ 2 महीनों की तो बात है। ऐसी परिस्थिति में आप पिताजी का सहारा नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा भैया? नहीं रमा, मैं ये सब काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुनील गुस्से से वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर गुप्ता जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने पिताजी को ऐसी हालत में देखकर रमा ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं आपकी सहायता करूंगी। आज से मैं आपकी पान की दुकान संभालूंगी। पर बेटी, तुम पान कैसे बनाओगी? तुम्हें तो पान बनाना भी नहीं आता। तो क्या हुआ पिताजी, मैं गुप्ता जी पान वाले की बेटी हूँ, जल्दी ही सीख जाऊंगी। बस आप मेरे साथ बैठकर मुझे बता दीजिए कि पान कैसे बनाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी ने मिलकर अगले दिन से पान बेचना जारी रखा। गुप्ता जी रमा को बताया करते कि पान कैसे बनाया जाता है और रमा ने भी उसी तरह से पान बनाना जारी रखा। यह सब देखकर हमारे मिश्रा जी बोले, अरे बिटिया, तुम यहाँ? क्या हुआ मिश्रा जी, मुझे यहाँ देखकर इतना चौंक क्यों गए? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। गुप्ता जी, आप बड़े ही किस्मत वाले हो जो आपको रमा जैसी बेटी मिली। नहीं मिश्रा जी, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। ऐसा सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बीत गए और रमा के व्यवहार कुशल होने के कारण लोगों ने रमा को शादी ब्याह और कई तरह के कार्यक्रमों में पान के ऑर्डर देना शुरू कर दिए, जिससे कि रमा का मुनाफा बढ़ने लगा। रमा और उसकी मेहनत रंग लाई। मात्र 2 ही महीनों में गुप्ता जी का कारोबार 2 गुना हो गया और साथ ही गुप्ता जी का हाथ भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। और ये सब देखकर गुप्ता जी बोले, बेटी रमा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब मैं खुद भी पान बना सकता हूँ। तू चाहे तो अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। जी पिताजी, पर मुझे इसके बदले आपसे कुछ चाहिए था। हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो चीज दे सकूं। पिताजी, मेरी जरूरत की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है। अगर आप चाहे तो मैं आपका कारोबार आगे भी संभाल सकती हूँ, अगर आपका साथ हो तो। ये सुनकर गुप्ता जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा, अरे बेटी, मिश्रा जी सही कहते थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी बेटी मिली। आज से मेरा कारोबार तुम ही संभाल लोगी। धन्यवाद पिताजी, मैं पूरी मेहनत से इस कारोबार को आगे बढ़ाऊंगी। तो इस तरह रमा ने अपने पिता के कारोबार को पूरी मेहनत से आगे बढ़ाया और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी दुकान को और भी बड़ा बना लिया, जहां रमा ने हर काम के लिए अलग नौकर रखे थे। तो देखा दोस्तों, किस तरह रमा ने अपने पिता का साथ देकर उनके कारोबार को आगे बढ़ाया और ये भी साबित कर दिया कि बेटियां भी अपने पिता का सहारा बन सकती है।
तो दोस्तों, आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नागपुर में कमला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसने 2 देसी गाय पाली थी। कमला का एक 20 साल का बेटा था। उसका नाम था रोहन। हर सुबह कमला उसे सुबह सुबह उठाती और गाय का दूध निकालना सिखाती। रोहन, रोहन उठो बेटा, सूरज निकल आया है। उठो जल्दी और गाय का दूध निकालो, मुझे दूध बेचने गांव भी जाना है। इस प्रकार रोहन सुबह कमला के साथ गाय का दूध निकालता और कमला घर घर जाकर उसे बेच आती थी। इन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन रोहन ने कमला से पूछा, माँ, हमारे पास सिर्फ 2 गाय है। अगर हमारे पास ज्यादा गाय होती तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते थे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या करें, हमारे पास जो पैसे आते हैं उससे हम जैसे तैसे करके हमारा घर चलाते हैं। अब और गाय खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है। एक दिन रोहन और कमला रोज की तरह गाय का दूध निकाल रहे थे, लेकिन गाय से एक बूंद भी दूध नहीं निकल रहा था। रोहन, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से गाय दूध नहीं दे रही है, जरा डॉक्टर को बुलाओ तो। कमला चाची, इस गाय की उम्र हो गई है, ये अब दूध नहीं देंगी। बेहतर होगा अगर आप इसे बेच दें। ठीक है डॉक्टर। माँ, क्या तुम अपनी गाय को सच में बेच दोगी? हाँ बेटा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन माँ, इस गाय ने अपने कितने सालों से सेवा की है, उसे ऐसी हालत में बेचना गलत है। क्या मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इसका ख्याल रखना। दिन बीत रहे थे। रोहन बड़े प्यार से उस गाय का ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन अचानक दूसरी गाय जो दूध देती थी वो मर गई और कमला पर संकट टूट पड़ा। हे भगवान, गरीब के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, अब हम क्या करें? देखो बेटा, अब हमें इस बूढ़ी गाय को बेचना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा। इसे बेचकर हमें जो पैसे आएंगे उसमें हम कोई दूसरा व्यापार कर सकते हैं। नहीं माँ, नहीं, ये गाय हमारा एक लौता सहारा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे नहीं बेचेंगे। मैं कुछ नौकरी धंधा ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रोहन ने दूसरे ही दिन से काम धंधा शुरू कर दिया। एक धनवान आदमी के पास उसे गाय का दूध निकालने का और उसकी गाय संभालने का काम मिल गया। रोहन रोज उनकी गाय का दूध निकालता और उसे बाजार में बेच आता और पैसे मालिक को दे देता। लीजिए सेठ जी, आज के पैसे, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। इस प्रकार वो अपना घर चलाने लगा। एक दिन जब वो अपनी बूढ़ी गाय को घास खिला रहा था, तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के रोहन डर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। रोहन, देखो बेटा, यहाँ देखो, जिसे तुम रोज खाना खिला रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ। क्या? हाँ देखो, मैं एक जादुई गाय हूँ और तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें रोज एक बूंद दूध दूंगी। बूंद तुम जिस भी बर्तन में या पतीले में डालोगे वो पूरी तरह से भर जाएगा। ये बात सुनकर रोहन बहुत खुश हो गया। अगले दिन गाय से वो एक बूंद दूध लेकर घर के भीतर गया और वो बूंद उसने एक पतीले में डाल दिया। कुछ ही क्षण में वो पतीली ताजे दूध से भर गई। ये देखकर कमला फूली न समाई। बस उसी दिन से रोहन गांव-गांव जाकर दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। उसने बहुत सारी गाय खरीदी। अब वो और कमला खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा अच्छे ही फल देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।